शुरुआत करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट टाइम कल हमने जो डिस्कस किया था, कौन सा टॉपिक डिस्कस किए थे हमने कल एसिम्प्टोट्स, है ना। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं कर्वेचर है, और कर्वेचर से जो क्वेश्चन पूछा गया पिछले बार, मैं उसको भी, हाँ बिल्कुल सलूशन देखेंगे अपन जो भी है। तो हम देखने वाले हैं कर्वेचर में जो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पहले हम कर्वेचर को समझेंगे, है ना। और कर्वेचर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पे भी हम बात करेंगे। और क्या आ सकता है, इनके अलग अलग फार्मूला हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए, है ना, साथ ही साथ पोलर फॉर्म के लिए, है ना, इनके जो फार्मूले हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे उन पे भी हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कार्टेशियन फॉर्म के लिए कैसे निकालते हैं, है ना, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कर्वेचर होता क्या है। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, और इस स्फीयर में मान लीजिए मैंने इसको ये बनाया, फिलहाल अभी आप देख पाए, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट निकाल लीजिए। आप इस स्फीयर को मैंने थोड़ा सा पार्ट आपने निकाल लिया, और मान लीजिए इस टाइप से ये जो पार्ट निकाल लिया मैंने, अब मैं इसको यदि इधर से देखता हूँ तो मुझे किस टाइप का दिखेगा? इस टाइप का दिखेगा, ऐसा दिखने वाला है, एक कर्व टाइप का दिखेगा। तो ये जो स्फीयर है इसका सेंटर होगा, तो जो सेंटर होगा इस स्फीयर का, मान लीजिए वो यहीं पर होगा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसी को जो है, इसका जो सेंटर होगा, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ज्योमेट्रिकली आप देख पा रहे हैं ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज है ये, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ स्फीयर विच मिरर इज अ पार्ट, ये मिरर का पार्ट है। इसी प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जो मिरर पार्ट है वही हमारा जो मैंने डिस्कस किया, है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जो कर्वेचर है, राइट, कर्वेचर को हम डिनोट करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे? तो एक होता है कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दो पार्ट आ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो नोटेशन है वो रो से, और इसको हम करेंगे कप्पा से। तो जो कर्वेचर होगा, कर्वेचर जो होने वाला है वो होगा 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर आप लिख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से कप्पा बराबर 1/रो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? 1/कप्पा। इस टाइप से यहाँ एक रिलेशन मिल जाएगा, राइट। और कोट ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जो भी वक्रता वृत्त बन रहा है हमारे पास, जो वक्रता वृत्त है उसकी जो जीवा होगी उसी को बोलते हैं कोट ऑफ कर्वेचर। जैसे हम जो जीवा पढ़ते हैं ना, सर्कल, जो हम जीवा कोट हम बात करेंगे आगे, इसकी डिस्कशन करेंगे इस पे आगे हम। अब हम जो बात करने वाले हैं कि वक्रता त्रिज्या के लिए कुछ फार्मूले हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूला। यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे अभी फ़िलहाल, है ना। अभी आप यहाँ पर फिर से वापस आएंगे, एक बार बता दीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। मैं कुछ फार्मूला लिख देता हूँ 1 बाय 1। एक बार बता दीजिए वॉइस प्रॉपर है? हाँ जी, हेलो। यस सर, प्रॉपर है सर। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए ये लिखा हुआ है कर्वेचर। एक कर्वेचर जो होता है, देख लीजिए फार्मूला है, यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारी। नेज समीकरण भी बोलते हैं इसको, है ना, नेज समीकरण। तो जो कर्वेचर है वो कर्वेचर को हम डी साई अपॉन डी एस, एक नोटेशन है, और इसी को हम बोल रहे हैं कर्वेचर। और कर्वेचर क्या होता है? दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी साई। तो पहला फार्मूला ये बन गया। इसी को नेज समीकरण भी बोलते हैं, इंस्टीनिस, है ना, फार्मूला। तो इस पे बेस्ड हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। S बराबर 4a साइन साई। हाँ, निकालिए इसका क्या होगा वक्रता त्रिज्या, या फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ जी, 4a cos साई। तो क्या करेंगे, रो बराबर डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू 4a कॉस साई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ, एस बराबर, हाँ जी, इससे पहले वाला एक बार स्लाइड दिखा देंगे क्या? हाँ, इससे पहले वाला, ये वाला, नहीं, जहाँ पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो लिखे थे ना नोटेशन, हाँ बस ये वाला, इसके बाद वाला जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल करके लिखे थे ना रेसिप्रोकल में। यस हाँ हाँ, यही। हाँ, ठीक है सर, हो गया। ये हमें अभी फिर से आएंगे, है ना, वापस यहाँ, ठीक है। यस, ये देखिए क्वेश्चन अगला लिखते हैं। एस बराबर ए लॉग 10 साई प्लस सेक साई प्लस ए 10 साई इंटू सेक साई। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। इसका जो ऑप्शन होंगे इस फाइंड दी रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रो। ऑप्शन है 2a साइन क्यू साई, सेकेंड है 2a सेक स्क्वायर क्यू साई, सेक क्यू साई, है ना। सी है, हाँ जी, फाइंड कीजिएगा। सी ऑप्शन क्या है? 2a tan क्यू साई, और डी है 2a sec स्क्वायर साई। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। हाँ जी, ये डेल साई अपॉन डेल एस होगा। यस, हाँ हाँ हाँ, यस, तो डी साई अपॉन डी एस अपॉन डी साई। तो इसका आंसर आप देखें तो क्या आएगा? आंसर बी।
आया सभी को? टाइम लगेगा सॉल्व करने में, 10x into sec x का डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। जी जी ठीक है। सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा, बताइए, आपके लिए छोड़ देते हैं। तो वही है ना कि जैसे करते हैं सिंपली वैसे ही करना है। हाँ 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 वैसे ही करना, बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ वैसे ही करना बिल्कुल। चलिए सेकंड, फर्स्ट फार्मूला नंबर 1 डाल के लिखेंगे ना, पहला फार्मूला ये हो गया, ठीक है। सेकंड फार्मूला नंबर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व, वो इज इक्वल टू है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, y1 है ना, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y2। तो बस आपको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। यहीं से इसी फार्मूले पे बेस्ड एमपीपीएससी ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था। सेक करके आ रहा है आंसर। हाँ 2a sec के क्यूब 2 हाँ sec, ठीक है 2a sec क्यूब साइड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर वो क्वेश्चन में क्या लिखा है लास्ट में, sec x a sec x sec i into tan psi है ना? हाँ हाँ a tan psi into sec psi, ठीक है। हाँ सर आ गया 2a sec q sin, ठीक है। ओके ओके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास वक्र दिया है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, है ना, नोट कर लीजिएगा। सर हाइपरबोलिक है? हाँ क्या सर इसका करना क्या, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, के बिंदु एक्स वाई पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है। सर इसको e की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं कर सकते हैं। और ऑप्शन है वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सेकेंड है वाई स्क्वायर अपॉन सी एंड सी ऑप्शन है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी और लास्ट है मोटा। यदि आप बीएससी पढ़ा रहे हैं तो इसको आई थिंक याद भी हो सकता है, याद हो आपको, वाई स्क्वायर अपॉन सी, वाई स्क्वायर ठीक। अब बाकी लोग को घबराना नहीं है, आप सॉल्व करिए। y इज इक्वल टू क्या है, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। हाँ हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, तो अपॉन में c आ जाएगा नीचे, है ना, c से c कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। सर ये माइनस में हो जाएगा। हाँ माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, प्लस ही में रहेगा। हाँ तो प्लस में ही रहेगा सर। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, और इसकी वैल्यू हो गई 3/2 अपॉन, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा सी, और क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन सी, और ये हो जाएगा 3/2 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c होल टू द पावर 3। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमको हाइपरबोलिक के
फॉर्मूले प्लीज शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रो बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और ये सही है क्या, कहीं गड़बड़ है, नहीं, क्यूब आएगा है ना, नहीं सर स्क्वायर ही आएगा स्क्वायर आएगा, ठीक क्योंकि है, ठीक ऊपर है, क्यूब और नीचे एक और है ना, तो ओके स्क्वायर ओके ओके। आएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन सी, तो सी इंटू वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन सी, है ना। म्यूट कर लीजिएगा सर। हाँ ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है ये, इस y को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, c इंटू सी अपॉन टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन सी प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन सी लिख सकते हैं ना, बताइए हाइपरबोलिक को। जी सर ये अब यहाँ पे हम y इज इक्वल टू सी की जगह हम क्या करें, a कर देते हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए, है ना, ये सब क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए, यहाँ ए कर लीजिए, ए प्लस ई टू दी पावर यहाँ 2 आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए, क्या हो जाएगा बताइए, वाई स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा कि हमारे पास कर्व दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए अपॉन टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ए के किसी बिंदु x, y पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करना, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस थर्ड फार्मूला है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन। जी हाँ, पैरामेट्रिक इक्वेशन में, हाँ जी एक बार बता दीजिए, ठीक है, वॉइस प्रॉपर है। जी सर। हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म में आप देखें तो फार्मूला आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो रो बराबर होता है एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर टू द पावर 3/2, उसी फार्मूला से आया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश, ये फार्मूला आपको एज इट इज ध्यान रखना है। अब मैं जो क्वेश्चंस आपको नोट करा रहा हूँ, आप उसके एज इट इज आपको आंसर याद रखना है, बाकी आप कर भी सकते हैं, लेकिन आप करेंगे तो बहुत समय जाएगा। ठीक है, कर भी सकते हैं पर इतना समय नहीं रहेगा कि आप उसको एक एक चीज़ें करें, तो पूरे तो नहीं याद कराना, लेकिन कुछ कुछ आपको जो मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखना ही रखना। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, x बराबर है a कॉस क्यूब थीटा, या इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। हाँ, तो ये ठीक है, यहाँ पे y बराबर a साइन क्यूब थीटा और दी कर्व, ये इस कर्व को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर 2/3 प्लस y इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 2/3। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये, आपको आगे भी मिलेगा, है ना। आपको किस पॉइंट, हाँ हाँ एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक बोल रहे हैं आप। तो इसका आपको निकालना है, तो इस पॉइंट मतलब आपको यहाँ पे ना क्यूब, यहाँ पे ऐसा कर लीजिए आप, ए क्यूब थीटा एंड ए साइन क्यूब थीटा, इस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो सीधा आप ध्यान रख लीजिए ए 3a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइक्लॉइड है, और साइक्लॉइड है x बराबर a t प्लस साइन टी और y बराबर है a 1 माइनस कॉस टी के किसी बिंदु t पर वक्रता त्रिज्या वो होगी, बताइए, रो बराबर 4a cos t/2। आप इसको भी निकाल सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म से जाए निकलेगा ये, है ना। चलिए, एक मिनट नोट कर ले। हाँ जी, हाँ जी, एज इट इज आपको ऐसे ही ध्यान रखिएगा इसको। इतना बड़ा टॉपिक है, आप एक क्वेश्चन करेंगे, है ना, वहां से बहुत सारी चीजें आएंगी। ओके सर। हाँ, चलिए, अब क्वेश्चन है कि आपके पास वक्र दिया हुआ है y बराबर x, ठीक है। y(x) जो है ना, यहाँ y(x) को काटता है, y बराबर x उस बिंदु पर। सर आपका स्क्रीन नहीं शो हो रहा। स्क्रीन तो शो हो रही है लेकिन आवाज ब्लर हो रही है। आवाज ब्लर हो रही है, सभी के साथ एक समस्या है, मतलब प्रॉब्लम है कि ब्लर आवाज आ रही है। सर ब्लर हो रही है, ब्लर आवाज अभी स्क्रीन भी जग जा रही है सर। अभी हो रहा है या स्क्रीन थोड़े भी- नहीं, हाँ जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओके, एक मिनट चेक करता हूँ, नेटवर्क के कारण हो सकता है। कंटिन्यू कर हो गया। ठीक है, तो y बराबर x हमारे पास कर्व दिया हुआ है, ठीक है। ये कर्व जो है यह उस बिंदु पर है ना, हमको उस y अक्ष को काटता है, ये y अक्ष को काटता है। तो आपको रो की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी, ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 2√2, सी ऑप्शन है 2√3 और लास्ट है नोटा। हाँ, इसके बाद जो फार्मूला नंबर 4 है, इसको ट्राई कीजिए। फार्मूला नंबर 4 वो है पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन जो r और p पर रिलेशन होता है ना, जैसे कि जो रो बराबर होता है r dr/dt। सर ये 2√2 होगा इसका। 2√2, ओके, 2√2 होगा। हाँ, बी ऑप्शन कैसे करेंगे बता दीजिए। बाय अक्ष देखिए, हाँ जी, बाय अक्ष का मतलब क्या होता है जी सर? 0 1 रो इज डिवाइड बाय dx का रो इज इक्वल टू 1 प्लस डिवाइड बाय dx टू द पावर 2 एंड देन होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाय dx स्क्वायर, यही फार्मूला है ना सर? बिल्कुल, ये फार्मूला सर ने बता दिए हैं, कार्टेशियन फॉर्म वाला, है ना। सबसे पहले पर ये समझ नहीं आता है कि कार्टेशियन वाला लगेगा या पैरामेट्रिक फॉर्म लगेगा। कार्टेशियन का मतलब होता है जहाँ x और y है ना, और पैरामेट्रिक मतलब थीटा, एक अदर फंक्शन हो जाए ना, एक्स वाई के अलावा। हाँ, टी थीटा मतलब
P भी या आ तो सकता x है, बराबर P भी आ थीटा हो या y बराबर थीटा के टर्म में हो, फंक्शन थीटा के टर्म में हो या t के टर्म में, है ना। पैरामीट्रिक का मतलब होता है फंक्शन ऑफ t हो जाए, y बराबर g ऑफ t हो जाए, या x बराबर f ऑफ t हो जाए, या f ऑफ थीटा हो जाए, y बराबर g ऑफ थीटा हो जाए। इस फॉर्म में यदि है तो पैरामीट्रिक होंगे, राइट। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब आप देखिए, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, e टू दी पावर x। एक बार फिर से करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। इसका आंसर आ रहा है 2 to the power 3/2 मींस 2√2। 2√2। तो बस बाई x मतलब क्या होता है, x बराबर 0। हाँ तो बस x, हाँ सर, आगे 2√2 आ गया। ठीक है ना। हाँ, चलिए इक्वेशन फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4, जी हाँ, म्यूट कर लीजिएगा। चलिए सर, ये रो इज इक्वल टू आर क्या लिखा है आपने, dr बाय डी रो है ना। हाँ हाँ, डी आर अपॉन डी पी, dr अपॉन डी पी पी पी। हाँ, चलिए 4 नंबर फार्मूला हो चुका है, तो अपन चलते हैं आगे। हाँ जी, ठीक है सर, कंटिन्यू सर। ओके। चलिए क्वेश्चन है आर क्यूब इज इक्वल टू 2ab² के बिंदु P, R पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना पड़ेगा, अब पहचान कैसे है, हमने बताया कि जहां R और P होगा वहां पर कौन सा पैरेलल फार्मूला लगेगा, रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, है ना। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, आप बिल्कुल अभी लिखते जाइएगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो 4ap हाँ जी, अपॉन 3r स्क्वायर, जी 4ap अपॉन 3r स्क्वायर रो का वैल्यू। अच्छा, देखते हैं। सर 2/3 रूट ओवर 2/3√2a। बिल्कुल बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर आया है, 2/3 √2ar, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 2ab²। किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, बताइए। पी के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, पहली टर्म में 3r² dr अपॉन dp, और यहाँ क्या आएगा 2a इंटू 2p, ठीक है। और r dr अपॉन dp इज इक्वल टू, या आप रो बराबर लग दीजिए, यहां से निकाल सकते हैं r dr अपॉन dp की वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ, r dr अपॉन dp की वैल्यू क्या होगी बताइए, 4ap अपॉन 3r, है ना। और रो बराबर क्या होता है, r dr अपॉन dp। तो क्या आ गया ये, अब यहां से देखिए, यहां से किसकी वैल्यू निकालिए आप, 4a अपॉन 3r, और यहां से p की वैल्यू क्या होगी, √r³ अपॉन 2a। यहां से निकाल लीजिए, क्या क्या निकलेगा देखिए। हाँ जी, आर स्क्वायर निकलेगा बाहर तो आर हो जाएगा 2, हाँ तो 2, अच्छा यहां से देखिए, a को अंदर, 2a को अंदर लेके जाएं, या तो अंदर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर अंदर जाएगा। हाँ हाँ, अगर ठीक है। अंदर ए को लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा तो सर। 2 को भी लेके जाएंगे, है ना, तो 2
अपॉन 3 और यहाँ से 2a मतलब 2a स्क्वायर a स्क्वायर है ना, एक आर सिंपल लगे। ठीक है। और r को भी लेके जाइए तो r स्क्वायर एंड 2a, 2r, यहाँ पे r क्यूब है ना, ये बचेगा एक r, यहाँ से एक a और यहाँ से एक 2, तो मिल गया 2/3 √2ar। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया, मैं लिखता हूँ, है ना। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व, द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व, कर्व है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² अपॉन a² b² इज फर्स्ट ऑप्शन है p² अपॉन a² b², सेकेंड ऑप्शन है a² p² अपॉन b² एंड सी ऑप्शन है a² b² अपॉन p³ और डी ऑप्शन है a² b² p²। ये आप पढ़ाते होंगे बीएससी, तो उसमें आपको ये आंसर भी याद हो सकता है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सर नहीं पढ़ाते ना। नहीं पढ़ाते, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पढ़ाते हैं। आप नहीं पढ़ाते हैं तो अब आपसे भी बन जाएगा, क्योंकि बीएससी की बुक तो आपके पास भी है अब, और अब पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करने हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे उधर। बिल्कुल इतना बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमको इस टाइप की जब प्रॉब्लम आएंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यहाँ बताइए। पी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, है ना। जैसे वहां पे हमने पी के रिस्पेक्ट में किया था, इसी प्रकार यहाँ पे पी के रिस्पेक्ट में डी हम कर दें तो क्या होगा, -1 अपॉन क्या जाएगा p³ और ये 2 जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या होगा dp अपॉन dr इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/a² वाली पूरी टर्म 0 और 1/b² वाली भी टर्म 0 हो जाएगी। हाँ एक मिनट, और केवल बचेगा -2r अपॉन a² b²। हाँ r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना यहाँ, हाँ ठीक है। तो टू से टू कैंसिल हो -2r जाएगा। अपॉन a² p², ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल, माइनस से माइनस भी हो गया, है ना। तो यहाँ से इधर लेके जाए तो ये क्या होगा, a² b² अपॉन p³ इज इक्वल टू r dr अपॉन dp। ये क्या आ गया, रो आ गया, हाँ जी, ठीक है। तो रो की वैल्यू क्या आ गई, a² b² अपॉन p³, ऑप्शन नंबर सी। सर हमारा कुछ गड़बड़ आ रहा है। जी जी जी, इसमें b² प्लस a² माइनस r² अपॉन p आ रहा है ये वैल्यू। अच्छा, कहीं एक बार चेक कर लीजिएगा सर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात कर रहे हैं फार्मूला फॉर पोलर इक्वेशन, 5th नंबर, फार्मूला फॉर पोलर इक्वेशन। तो मतलब एक इस टाइप का होगा, r और थीटा के टर्म में होगा। तो आप सीधा फार्मूला लिख लीजिए, रो बराबर r² प्लस dr
आर अपॉन डी। सर म्यूट कर लीजिएगा। नहीं सर, आप अपनी माइक म्यूट कर लीजिए। आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी 2 आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस इसको R1 स्क्वायर टू दी पावर 3/2 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर माइनस R2, है ना। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसको आपको एज इट इज आपको उसके आंसर याद रखना है ना, और बस नहीं याद रखना है। चलिए, अब मैं कर्व लिख रहा हूं जिसके दो आंसर सेम सेम है ना। जैसे मैंने कर्व लिखा, यहाँ पे मैं कर्व लिखूंगा। नेक्स्ट पेज में चलता हूं। यहाँ पे है कर्व और यहाँ पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे है कर्व नंबर फर्स्ट, r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, कॉर्डियोइड है। और एक और दूसरा है r बराबर a1 माइनस कॉस। इसके हम डिस्कस करेंगे बाद में, है। इन दोनों की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r बराबर 2/3 अंडर रूट 2ar। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन से वाले कर्व की आती थी बताइए? सर 2/, आर क्यूब, हाँ 2a पी स्क्वायर। पी स्क्वायर। तो ये भी लिख लीजिएगा यहाँ। फोर्थ नंबर का है r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा। और फिफ्थ है r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n sin n थीटा। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है रो बराबर a की पावर n अपॉन n प्लस 1 r की पावर n माइनस 1। अब आपसे पूछा जाएगा कि r स्क्वायर a स्क्वायर साइन 2 थीटा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। a स्क्वायर अपॉन 3r। a स्क्वायर अपॉन 3r। ठीक है, इस टाइप से हमको लगाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक हो गए ना, बताइए। हाँ जी, सर हाँ जी। जो ये आप लिखे ना √2ar, ये होल रूट है कि केवल 2 में रूट है केवल? ये 2 में नहीं, पूरे में, होल में है। ठीक है सर। हाँ, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यदि पावर डिफरेंट रहे, हाँ? मतलब a पावर n और cos m थीटा अगर है, जी जी सर। ये जो चौथे पांचवें नंबर का फॉर्मूला आपने दिया है, हाँ जी, हाँ जी, इसमें a टू दी पावर 5 हो हाँ हाँ। और cos 3 थीटा हो, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा सर।
अच्छा, उसके लिए अलग हाँ फिर नहीं नहीं, सेम ही होगा वो। ये हमने देख लिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पोलर फॉर्म के लिए ये है ना, आर स्क्वायर प्लस आर वन का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर। ये पहले लिख दिया है ना इसने, आर इंटू आर टू प्लस 2r1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस आर इंटू आर टू प्लस 2r1 स्क्वायर। ये हमने देख लिया है पेडल फार्मूला, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पेडल फार्मूला दिस। और हमने अभी देखा कौन सा एक क्वेश्चन था जिसके लिए हमने निकाला है, बताइए कौन सा इक्वेशन था जिसके लिए हमने पेडल फार्मूला के लिए निकाला है। अब को याद होगा, एक था आर क्यू इज इक्वल टू 2a p स्क्वायर, है ना, और एक था हमारा 1/p स्क्वायर हाँ हाँ, उसका क्या होता है, और हाँ ये इसका ये हो गया है ना, तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन पी क्यू निकल जाता है, जो हमने आप पूरा लिख, मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ये सारी चीज़ तो हो गई है ना। ये भी हमने देख लिया कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा e की पावर n प्लस 1 r की पावर n माइनस 1। और ये भी याद रख लीजिए, रो इज इक्वल टू p प्लस डी पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है, p इज इक्वल टू एफ साई फॉर्म का है तो। नेक्स्ट, अब मैं बात करने वाला हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आगे भी हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, यस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और द ओरिजिन, इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, और ये पॉइंट भी हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, फिर हम अपने आगे बढ़ते हैं। तो अब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, मान लीजिए एक्स बार और वाई बार सेंटर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है, तो एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन प्लस 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन वाई टू, और वाई बार इज इक्वल टू होता है वाई प्लस 1 प्लस वाई वन होल स्क्वायर अपॉन वाई टू। ये है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0,0 इज, फर्स्ट ऑप्शन है 0 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, 1/2, और सी ऑप्शन है 1/2, 0, और डी ऑप्शन है नोटा। ये आपके पास फार्मूला है, हाँ जी। हेलो, हेलो,
हाँ जी। चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ तक हो पाया था? सर केवल फॉर्मूला ही देख पाए थे। ओके, ये है फॉर्मूला सेंटर ऑफ कर्वेचर का, है ना। एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन प्लस वाई वन, वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन वाई टू, एंड सेकेंड है वाई प्लस वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू। सेंटर ऑफ द कर्वेचर आपको निकालना है, और कर्व दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 0 0। सर ये होगा इसका। ए ओके, वाई वन एट 0 0 हो गया होगा, है ना। जी सर। तो उससे क्या हो रहा है कि वाई एक्स बार 0 हो रहा होगा। -1/2 आ रहा। हाँ ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइनस का 1/2 आएगा ना सर? हाँ, माइनस का आ रहा है क्या, देख लीजिए। सर क्या करना था क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सुनने आवाज नहीं पता रही सर। अच्छा, ये फार्मूला है सर सेंटर का, है ना, जहाँ एक्स बार और वाई बार को सेंटर कहेंगे हम। तो एक्स बार इज इक्वल टू है एक्स माइनस वाई वन और वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपन वाई टू, एंड वाई बार है ये। तो सबसे पहले वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, और 0 x बराबर 0 है, y बराबर भी 0 है, मतलब x बराबर 0 रखने पर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब ओके, x बार y बार की वैल्यू निकालना। हाँ हाँ हाँ, तो ये 0 हो गया, और ये भी 0, ये 1/2 दे रहा है ना, क्योंकि बाई टू जब हम करेंगे तो 2x आएगा, तो यहाँ 1/2 मिल जाएगा। तो माइनस नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा, ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगली बात करते हैं। अब नेक्स्ट है कर्वेचर एट द ओरिजिन व्हेन पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन। अब हमको ध्यान से देखिएगा कि एक दो प्रकार के हम पढ़ेंगे। एक तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, मतलब हमको हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कार्टेशियन फॉर्म का, कैसा, कार्टेशियन फॉर्म का। तो हम उसको कैसे निकालेंगे कि 0 0 पर, मतलब क्या दिया है 0 0 पर हमको निकालना है ओरिजिन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या है देख लीजिए, रो एट द ओरिजिन क्या है, कब, जब द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ एक्स इज द टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट एक्सिस ऑफ एक्स इज टेंजेंट एट ओरिजिन। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, है ना, ये क्वेश्चन में है, तो ऊपर यदि एक्सिस ऑफ एक्स इज द टेंजेंट एट ओरिजिन है, तो क्या होगा फार्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 वाई टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। लेकिन यदि यही चीज यदि similarly if the curve passes through the origin and the y-axis is the tangent at origin, तो radius of curvature at origin is given by this x। अब रिप्लेस कर दीजिए x को y से और y को x से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन हमने यहां पर लिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन फॉर द कर्व। तो हमको न्यूटन मेथड से हम निकालना है, दैट इज y एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन, हमने ले लिया। अब इसको कैसे देखेंगे हम, हाँ, टेंजेंट एट ओरिजिन इज x इज इक्वल टू 0। बताइए किस टाइप से करेंगे फिर इसको हम। हाँ जी, पढ़ाते होंगे ना, पौराणिक सर हैं क्या? जी सर। हाँ जी सर। सर यार एक्स स्क्वायर अपॉन 2y लग जाएगा ना। देखिए
हमारे y पास हाँ तो हाँ y स्क्वायर ऊपर आएगा। वाई कर्व पे क्यों आ रहा है, कैसे? नहीं सर, वो क्या मैम बोल रही है कि एक्स स्क्वायर अपन 2y हाँ वाला हाँ हाँ लगेगा, तो ये तो y एक्सिस दिया है ना, तो y वाला पहले आएगा ऊपर में। हाँ वाई एक्सिस दिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फार्मूला निकल जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ से चलिए इसको मैं सर ऐसा तो नहीं है कि अगर जो गिवन ओरिजिन है x इक्वल 0, तो वो जो भी कर्व दिया उस पर रख दें। नहीं, वो तो रखेंगे तो वो तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, है ना, एक बार। फार्मूला तो क्लियर है, लेकिन हमको किस फॉर्म में बनाना है ये, है ना। हाँ वही जो y स्क्वायर हाँ। अपन 2x है उसी फॉर्म में बनाना है, तो 2x का डिवाइड कर देंगे सर। हाँ वो तो दो फॉर्म में ही बनेगा, है ना, ये तो ये फॉर्म बनेगा, ये तो वो फॉर्म बनेगा। लेकिन सर इसमें कहीं दिया तो नहीं है कि y एक्सिस टेंजेंट है कि x एक्सिस हाँ टेंजेंट है हाँ क्वेश्चन में। हाँ, फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप भी, मैं भी देख के आता हूँ, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। जी आप तो सीधा आप जी किसी से भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे अब देखिए, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एक और है पोलर वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया? यस यस, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। कर्वेचर एट द ओरिजिन व्हेन पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन बाई, मतलब आप क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2y है, लिमिट x टेंडिंग टू y और x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0 एट पोल, है ना। तो x की जगह हम जानते हैं r cos थीटा होता है, और y बराबर क्या होता है, r sin थीटा होता है ना। जब ये सब आप रखोगे, ये सब सॉल्व करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, रो एट पोल इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, r टेंडिंग टू 0, r अपॉन 2 थीटा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो में है पूछा गया है एग्जाम में, मैं उसको लिखता हूं, है ना। तो क्वेश्चन लिखिएगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व r बराबर a sin n थीटा एट origin इज, फर्स्ट ऑप्शन है na, सेकेंड ऑप्शन है 2an, सी ऑप्शन है na अपॉन 2, और डी ऑप्शन है 2an अपॉन 3। हाँ जी, एक ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है, यही वाला सिर्फ, ठीक है। हाँ जी, हेलो, वॉइस आ रही है? सर बी ऑप्शन क्या है, 2an है? 2an, हाँ। या एक नोटा भी डाल दीजिए, हमको मत पता नहीं है। एक नोटा भी डाल दीजिए। हाँ जी, आया क्या? ये ऑप्शन है na upon 2। na/2 सर, na/2। जी बिल्कुल सही है। साइन n थीटा अपॉन n थीटा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी na/2 बन जाएगा। हाँ जी सर, किसी का कोई प्रश्न आ गया ना सभी का? यस सर। ठीक है, सिंपल सा था, आर की वैल्यू यहाँ रखना था, a sin n थीटा, और n से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे, और ये बन जाएगा, लिमिट लेंगे थीटा टेंडिंग टू 0, तो ये 0 1 दे देगा, और na अपॉन 2 आ गया। ये भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी।
ध्यान से देखिए, ये है कोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप सीधा सा ऐसे ही ध्यान रखें, कोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो 2a साइन साई, एंड कोट पैरेलल टू वाई एक्सिस तो क्या है 2 रो ये नहीं है 2 रो कॉस साई। अब ये कैसे आया बताएगी, कोई बताएंगे कैसे आया ये? हाँ जी सर ये तो अभी ओरिजिन का जो फॉर्मूला पढ़े थे उसी से है क्या? ओरिजिन से तो नहीं है। बताइए। देखिए, यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, और ये साई है, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, और इसको बोलते हैं s। मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, है ना। तो अब हम जानते हैं लका कला, है ना। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, ये dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, बताइए। साइन, और आधार बटे कर्ण, आधार मतलब ds अपॉन ds, dx अपॉन ds को कॉस, और जब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो dy बाई dx बराबर क्या होगा बताइए, tan साई, है ना। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं y1। अब देखते हैं कि साइन साई को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ tan क्या होगा, सर अगर जो टेन के टर्म में साई है और 2 रो कॉस साई है, उन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे ना तो भी वो y1 ही आएगा। अच्छा, tan साई बराबर y1 हो जाएगा सर। tan साई बराबर y1, ठीक है। रो की वैल्यू हम जानते हैं, क्या लिखते हैं रो को, 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर अपॉन y2, यहाँ पे 3y2, यहाँ से कुछ मिलेगा क्या, हाँ यहाँ से मिल सकता है, देखिए नहीं मिलेगा। चलिए इसको एक बार, मेरे पास लिखा हुआ है कहीं, मैं देख के बताता हूँ आपको, ठीक है। कल डिस्कस कर लेंगे इस पॉइंट को, मेरे पास है इसका, कैसे आता है अभी एकदम माइंड में नहीं आ रहा है ना। चलिए, तो ये दोनों रिजल्ट को आप ध्यान रखें, और और कुछ पॉइंट बचे क्या, हाँ एक्स अक्ष के समानांतर वक्रता जीवा हो गई, और हाँ एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और लिख लें इसी में। नेक्स्ट पॉइंट है मूल बिंदु से होकर जाने वाली जीवा की लंबाई 2 रो साइन साई। इसमें सर ये क्या लिखा है, बिंदु के पहले क्या लिखा आपने, मूल बिंदु,
कोट ऑफ कर्वेचर थ्रू द ओरिजिन है ना, इसको आप लिख सकते हैं कोट ऑफ, सर ये रो लिखा है ना आपने, 2 रो हाँ 2 रो साइंस साइंस 5 कोट ऑफ कर्वेचर थ्रू द ओरिजिन ना। और नेक्स्ट है नेक्स्ट है 4th नंबर का, 4th पॉइंट है कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा पूछ लेता है, तो वो होता है इक्वल टू 2 रो कॉस 5, और आप जानते हैं P बराबर R साइन 5 होता है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें। और तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखें तो 2 रो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, और यहाँ से साइन 5 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं P अपॉन R है ना। यहाँ से क्या आएगा 2 रो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2 रो अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। yes sir. ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पीएससी में, और जो मैंने इसके ऊपर पहले जो बात की है वो है कोट ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोट ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है बताइए, कोट ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस 2 रो साइन साइन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, और पैरेलल टू y एक्सिस 2 रो cos साइन। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कोट ऑफ कर्वेचर। सर ये जो भी आपने बताया है ये क्या चीज बता रहे हैं, जो 4th पॉइंट दिया है आपने लिखवाया है, 4th ये पॉइंट क्या बता रहे हैं? ध्रुवंतर रेखा पर लंब वक्रता जीवा है ना। मैं ज्योमेट्रिकली ज्यादा नहीं जा रहा हूं इसमें, नहीं तो मतलब ये रिजल्ट के तौर पे लिख लेना। हाँ रिजल्ट के तौर पर आपको ध्यान रखना है। सर ये जो परपेंडिकुलर टू रेडियस, हाँ, जी जी सर, आप कहते हैं कि साइन को 10 के फॉर्म में लिखना है, हाँ हाँ तो हाँ साइन इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी एक बार बोल दीजिएगा सर। टेन थीटा होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला, हाँ अच्छा ये साइन के फॉर्म में आपने पूछा था ना, ठीक साइन को है। 10। अब इसमें क्या करेंगे, हम रो की वैल्यू भी रखेंगे और यहाँ पे y1 हो जाएगा, ये प्लस y1 का होल स्क्वायर है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है सर, हाँ यहाँ से रो की वैल्यू भी रखेंगे, रो की वैल्यू हम जानते हैं 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर होल पावर 2/3 और y2 है ना, इस टाइप से, तो वो मिल जाएगा फिर। हाँ तो ये हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 रिजल्ट जो आपको इम्पोर्टेंट हैं कौन कौन से, पहला रिजल्ट क्या था, कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आपको साइन में आएगा है ना, 2 रो साइन। फिर बाय एक्सिस में क्या हो जाएगा 2 रो कॉस, और पैरेलल टू वाई एक्सिस ना सर, हाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस पूरा आ जाएगा। हाँ फिर थर्ड में
फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोट ऑफ कर्वेचर थ्रू दी ओरिजिन। हाँ, मूल बिंदु से गुजरने वाली। हाँ, जीवा जीवा, लंबन। कोट ऑफ कर्वेचर जी थ्रू दी ओरिजिन, वो हो जाएगा 2 रो साइन साई। और अब निर्देशांक अक्षों अब साई और फाई दोनों अलग है। हाँ 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 बिल्कुल, फाई ये रिलेशन होता है ना। फिर आगे बढ़े तो क्या, कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर है ना। हाँ, कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर कॉस फाई टू द रेडियस वेक्टर 2 रो कॉस फाई। तो इस टाइप से हमारा कर्वेचर कंप्लीट होता है। अब आपको इसके कुछ और कोड ऑफ कर्वेचर, ये जो फार्म क्वेश्चंस वगैरह हैं, थोड़ा बहुत आप लगाएंगे। सर ये जो साइन फाई है, हाँ, इसका रिलेशन क्या बताया आपने? P इक्वल्स टू है कि रो इक्वल्स टू है? P इक्वल टू साइन फाई, और ये R साइन फाई। हाँ R साइन फाई। ये निकलता है, वो डिटेल में ज़्यादा देखा नहीं कैसे निकलता है, बाकी होता है। P इज इक्वल टू क्या बताया सर आपने? P इज इक्वल टू R साइन फाई। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा बात करनी थी। जैसे देखिए ऊपर मैंने बताया था, यस देख लीजिए यहाँ पर है कि सर्कल इज द ओनली कर्व ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर। ये नोट भी आप लिख लीजिएगा। अच्छा बताइए कि उसकी त्रिज्या होती है। हाँ, सर्कल का कर्वेचर वही हो जाएगा ना जो उसका सेंटर है, ओ रेडियस है। आर त्रिज्या के वृत्त का वक्रता क्या है बताइए। आर ही होगी। वृत्त है, सर्कल है तो आर ही होगी ना, रेडियस ही होगी ना। नहीं रेडियस नहीं, कर्वेचर पूछ रहे हैं ना इसमें। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वो रेडियस ही है ना, लेकिन कर्वेचर क्या होगी? 1 upon r। 1 upon r। क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है ये 1/r। हाँ बिल्कुल, सर्कल का कर्वेचर 1/r है, बल्कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? r है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। और क्या पॉइंट छूटा था देखते हैं। हाँ यहाँ तक होगा लगभग, छूटा तो